सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है मायापुर का कि मायापुर इतना विशेष क्यों बन गया। हाँ, वो ये है जो हमें शास्त्रों में पता चलता है। हम जो भी डिस्कशन इस क्लास में करेंगे वो श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी के द्वारा जो लिखित एक पुस्तक है, श्री नवद्वीप मंडल महात्म्य, शिव नवदीप महात्म्य करके एक बुक है उनकी, उसी में से ही हम करेंगे। ठीक है, तो उसमें इस धाम के महात्म्य को बताते हुए श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ऐसा लिखते हैं कि भगवान शिव पार्वती जी को ऐसा वर्णन कर रहे हैं। कुछ अनंत ग्रंथ करके एक ग्रंथ का नाम है, उसमें शिव जी जो है पार्वती जी को ये वर्णन कर रहे हैं कि एक बार कुछ इस प्रकार की लीला होती है कि भगवान जो है वो जब, एक सेकंड होल्ड करिए। हाँ जी, तो एक बार भगवान जब वृंदावन की लीलाओं में थे तो ऐसा बताया जाता है कि विरजा नाम की एक गोपी थी, उसके साथ भगवान कुछ क्या क्रीड़ा कर रहे थे, कुछ खेल रहे थे। और ये बात राधा रानी की जो सखियां थी उनको पता चल जाती है और वो जाकर राधा रानी को ये कंप्लेन करती हैं कि भगवान जो है, कृष्ण जो है, वो विरजा के साथ जो है लीलाओं में व्यस्त है। ये सुनकर जो राधा रानी थी उनको बड़ी ईर्ष्या हो जाती है और वो दोनों को पकड़ने के लिए, लीलाओं में पकड़ने के लिए कि फिर कृष्णा को बहाना ना लगाएं, उस स्थान पे पहुंच जाती हैं। तो उस स्थान पे जब पहुंचती हैं तो भगवान जो है वो तो वहां से गायब हो जाते हैं, अंतर्धान हो जाते हैं, और जो विरजा गोपी थी वो एक नदी का रूप ले लेती है। तब राधा रानी बड़ा विचार करती हैं और ये सोचती है कि मैं ऐसा क्या करूं कि भगवान श्री कृष्ण का जो सारा ध्यान है वो सिर्फ मेरे ऊपर ही रहे, वो कोई भी और भगवान को अपनी ओर आकर्षित ना करे। भगवान को जो है ना फोकस्ड जो है, जो वन पॉइंटेड अटेंशन है वो सिर्फ मुझे मिले भगवान की। तो इसके लिए वो अपनी गोपियों के साथ बैठ के चर्चा कर रही होती हैं और तब वो सोचती है एक ऐसे स्थान का निर्माण करने की जो कि वृंदावन जैसा ही हो और वहां पर किसी की भी एंट्री जो है राधा रानी के परमिशन के बिना ना हो और श्रीमती राधा रानी जो है अपना समय वहां पे भगवान श्री कृष्ण के साथ बिता पाए। तो इस इच्छा को साकार रूप जब वो देती है तो कौन सा क्या जो एग्जिस्टेंस में आता है, श्री नवद्वीप धाम एग्जिस्टेंस में आता है। तो ये वृंदावन के पैरेलल ही इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल भी महिमा कम नहीं कही जा सकती नवद्वीप धाम की, पर इसकी महिमा वृंदावन से भी कहीं ज्यादा है जो कि हम आगे चर्चा करेंगे क्यों। पर इस धाम को, नवद्वीप को श्रीमती राधा रानी ने अपनी तरफ से भगवान श्री कृष्ण को एज ए गिफ्ट दिया। ठीक है, और इसको इतना ही सुंदर बनाया जितना सुंदर की वृंदावन है। तो बताते हैं कि वृंदावन की सारी लीला स्थलियां, जब राधा रानी ने ये स्थान को क्रिएट करा ना, इस धाम को क्रिएट करा, तो सारी लीला स्थलियां यहाँ भी आ गई जो जो भी वृंदावन में है। ठीक है, सब देवी देवताओं का वास यहाँ पर हो गया और देखने में वृंदावन जैसा ही सुंदर जो है ये धाम बनकर तैयार हो। तो जब श्रीमती राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण को ये एज ए गिफ्ट दिया तो भगवान बहुत प्रसन्न हो गए, है ना। और भगवान का ये अपने सभी धामों में सबसे सबसे ज्यादा फेवरेट बन गया। क्यों? क्योंकि इट इज क्रिएटेड बाय श्रीमती राधा रानी एंड इट इज गिफ्टेड टू हिम बाय श्रीमती राधा। ठीक है, इसलिए ये धाम जो है ये बाकी सभी धामों में अति विशेष है ना। इसके
बताया जाता है किसी भी धाम में आप जाते हो तो उस धाम का दर्शन का लाभ आपको प्राप्त होता है, नो डाउट, है ना। जैसे कि आप मथुरा वृंदावन जाओगे तो वहां पे आपको दर्शन के लाभ प्राप्त होंगे, और भगवान के दर्शन से ही कृपा का भी पात्र बनोगे, अपनी भक्ति में भी आगे बढ़ोगे, है ना। कहीं भी धाम दर्शन करने से, कोई भी धाम दर्शन करने से ऐसा नहीं होता कि फल की प्राप्ति ना होती हो। पर ये स्थान, ये धाम एक ऐसा है कि यदि आप फल की प्राप्ति की इच्छा नहीं भी रखते, तब भी यहाँ पे आपको धाम में जो है, धाम के दर्शनों का जो फल है, भगवान की जो कृपा है, वो प्राप्त होगी ही होगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। इसलिए जैसे वृंदावन को माधुर्य धाम बताया जाता है, क्योंकि वहां पे माधुर्य रस की विशेषता है ना, प्रधानता है वृंदावन में। उसी प्रकार से मायापुर को या नवद्वीप धाम को औदार्य धाम बताया जाता है, क्योंकि इसमें औदार्य रस की प्रधानता है। क्योंकि औदार्य, औदार्य से क्या मतलब है? उदारता। भगवान इतने उदार है यहाँ पे, आप इतने प्रसन्न रहते हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे आप किसी भी भाव से चले जाओ, आपको 100% बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। इतनी ज्यादा उदारता भगवान की जो है यहाँ पे ओवरफ्लो हो रही है ना। औदार्यता का मतलब क्या है? कि जो उदारता है भगवान के हृदय में, वो ओवरफ्लो हो रही है। कहाँ पर? श्री नवद्वीप धाम। इसलिए ये धाम एक्चुअली सभी धामों से अति विशेष है। और क्योंकि जब राधा रानी ने इस धाम का निर्माण किया, तो सारे ही धाम इसमें आगे वास करने लगे। तो यदि आप श्री नवद्वीप धाम ही केवल अपने जीवन में जाते हो, तो बाकी सारे धामों का लाभ आपको मिल जाता है यहाँ जाकर, है ना। इसलिए इस धाम की विशेषता है, और इसलिए हम सबको या हर जीवात्मा को एक्चुअली इस धाम के दर्शन करने चाहिए। पर ये धाम, क्योंकि जैसे हम सब जानते हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार है, ये छुपा हुआ अवतार है, इसको छंद अवतार बताया जाता है ना। ऐसे भगवान का जो ये धाम है, ये भी सबको उजागर नहीं हुआ था, ये सब जानते नहीं थे। ये तो अभी जब चैतन्य, ये शिल प्रभुपाद आए और शिल प्रभुपाद ने यहाँ पर मंदिर का निर्माण करा, और फिर वहां पे विश्व का सबसे बड़े मंदिर के निर्माण जो है वो प्रारंभ हो गया, तो धीरे 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 करके लोगों को इस धाम की जानकारी अब मिल रही है। अदरवाइज भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं, या भगवान चैतन्य महाप्रभु का ये धाम जो है, ये छुपा हुआ है ना। ये आम जनता को या आम लोगों को तक नहीं पहुंचता। पर हाँ, जो यहाँ दर्शन करने पहुंच जाते हैं, उनके ऊपर अपने गुरु की, आचार्यों की, वैष्णव तक वो पहुंच जाते हैं। ठीक है। तो अभी हम महिमा का वर्णन करने स्टार्ट करने से पहले मंगलाचरण करेंगे, और उसके बाद अपना जो डिस्कशन है वो स्टार्ट करेंगे। पर उससे पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोग को ही बताना चाहती हूँ कि नवद्वीप धाम हम लोग जाने वाले हैं, और बहुत सारे धाम आगे भी दर्शन करेंगे जीवन में, और नवद्वीप भी दोबारा जाएंगे यदि वैष्णवों की कृपा होगी तो। और बहुत सारे धाम दर्शन हमने पास्ट में भी करे हैं। एक चीज जो हमें हमेशा ध्यान रखनी है कि हमारा मूड जो है वो सिर्फ और सिर्फ भक्ति का रहना चाहिए, है ना। एक उद्देश्य के साथ हम लोग धाम यात्रा के लिए जा रहे हैं। एक उद्देश्य से हरे कृष्ण सेंटर जो है वो आप लोगों को इस धाम यात्रा पर लेके जा रहा है। उद्देश्य है चैतन्य महाप्रभु को और अच्छे से जानना, उनके प्रति और ज्यादा प्रेम विकसित करना, क्योंकि वो तो कलयुग के लिए भगवान है। कलयुग जो इतना पतित है, हम आपको बताते हैं ना, बहुत बुराइयां हैं हमारे अंदर, बहुत कमियां हैं, हम कोई भी पायस एक्टिविटी करने के लिए एलिजिबल नहीं है। पर चैतन्य महाप्रभु जब आते हैं तो हम जैसी पतित आत्माओं का ही उद्धार करते हैं। हम जैसे भी हैं हमें एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसलिए कलयुग के लिए यदि पूजनीय हम कह दें कि कोई आराध्य देव है, तो वो गौर निताय ही हैं।
है ना। तो हमारा उद्देश्य ये है श्री गौर निताई जी को और समीप से जानने का। जब हम उनकी लीला स्थलियां देखेंगे, उनके पार्षदों के बारे में जानेंगे, तो हाँ, हम उनको और बेटर तरीके से जान पाएंगे। या जो भी हमने सुना है उसको उस दिन, उन दिनों में जब हम यात्रा पर होंगे, तो उस ज्ञान को रियलाइज कर पाएंगे वहां पर, उस स्थान पे पहुंचकर। दूसरा हमारा जानने का उद्देश्य होना चाहिए आपसी संबंध। हमारा आपसी संबंध कैसा है। यात्रा में जाके हम लोगों का संबंध जो है वो इम्प्रूव होना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग एक दूसरे के नेचर को अंडरस्टैंड नहीं करते तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स डेवलप करके आ रहे हैं। या पहले इतना एक दूसरे के साथ टाइम नहीं स्पेंड करते थे तो दूर से हाय हेलो अच्छा था, अब साथ में रूम शेयरिंग हो गई, एक दूसरे की अच्छाइयाँ और बुराइयां पता चल गई, और अब क्योंकि बुराइयां भी पता चल गई तो अब हम ये कह दें कि आई डोंट लाइक दिस गर्ल मच, या इसके साथ मुझे रहना ज्यादा अच्छा नहीं लगता है ना। इस तरह की कोई भी भावना अपने अंदर डेवलप होने मत दीजिएगा। आप सब आपस में ही रूम शेयर करेंगे, है ना। 6 गर्ल्स हमारे साथ जा रही हैं, 3 गर्ल्स को ये रूम मिलेगा। तो एक दूसरे के प्रति किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी आप डेवलप मत करिएगा, वरना धाम जा रहे हो, इतना समय लगा रहे हो, इतनी सारी सुकृति इकट्ठी करी होगी, जो नवदीप में कदम रखोगे अपने, सब व्यर्थ चला जाए। ठीक है। तो हो सकता है कि आपस में जब आप लोग रूम शेयर करो तो आप लोग को किसी की कोई बात अच्छी ना लगे। उस बात को जरूरी नहीं है पॉइंट आउट करा जाए, सामने वाले व्यक्ति को बोला जाए, उसका दिल दुखाया जाए। एज ए डिवोटी आप सबकी ये फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि दूसरे डिवोटी का दिल नहीं दुखाना, किसी के इमोशंस को, सेंटिमेंट्स को ठेस नहीं पहुंचाना। अपने वचन, अपने शब्दों का चुनाव इस प्रकार से करिएगा कि सामने वाले को बुरा ना लगे। हम 6 दिन साथ में रहने वाले हैं, 6 दिन एक लंबा समय होता है। ठीक है। तो डिसरिस्पेक्ट लेकर एक दूसरे के लिए नहीं आना। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन कर रही हूँ कि एक दूसरे के साथ, आप 6 लड़कियां जा रहे हो, अपना संबंध और घनिष्ठ कर आइएगा। तब भी यदि किसी गर्ल से आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, आप उसके साथ रूम शेयर नहीं कर पा रहे, कम टू मी, प्लीज कम एंड टेल मी व्हाट इज द प्रॉब्लम। आपस में उसको सॉल्व करने की कोशिश मत करिएगा, कहीं ऐसा ना हो एक दूसरे का दिल दुखा दो। आप भी धार्मिक आनंद लेने के लिए, स्पिरिचुअल बेनिफिट लेने के लिए जा रहे हो, तो दूसरा व्यक्ति भी धाम में आनंद लेने के लिए, अब स्पिरिचुअल बेनिफिट लेने के लिए जा रहा है। ना ही आपके आनंद में कमी आनी चाहिए और ना ही आपकी वजह से किसी दूसरे व्यक्ति के आनंद में कमी आनी चाहिए। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना। मुझे किसी से भी, किसी भी बच्चे से, किसी दूसरे बच्चे की बारे में ये ना पता चले कि वो उसकी बुराई कर रहा है या उसको डिसलाइक कर रहा है। ये वैष्णव के लक्षण नहीं है। हम सब वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं ना। यदि हम आपस में हम उम्र जो हैं उनके साथ ही इस तरह के व्यवहार को नहीं डेवलप करेंगे तो फिर कभी किसी और के साथ क्या कर पाएंगे। ये तो सिर्फ कहने की बातें रह जाएंगी। ठीक है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड माई पॉइंट। और इसी मूड के साथ, पूरे उत्साह के साथ अपनी तैयारी करिएगा धाम जाने की, और वैष्णव ड्रेस रखिएगा, और कुछ वूलन भी रख लीजिएगा। सुबह आप लोग जाओगे जब मॉर्निंग प्रोग्राम के लिए, तो हो सकता है ठंड हो, तो स्ट्रॉल, जैकेट, लेगिंग, सॉक्स, ये सब बच्चों के पास अपने होने चाहिए। ठीक है। अब हम मंगलाचरण करेंगे और आज का डिस्कशन स्टार्ट। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्।
वंदे हम श्री गुरु श्रीयुतपद कमलम श्री गुरुन वैष्णवांशा श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम सावधुतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा नितांशा। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे मुखं करोति वाचालं पंगं लंघयते गिरिं वंदे श्री गुरुदेव तारणं परमानंदम श्री चैतन्य ईश्वर धाम। सभी भक्तों के चरणों में नमन करते हुए मैं नवद्वीप धाम का संक्षिप्त वर्णन करूंगा। नवद्वीप मंडलेर महिमा अपार ब्रह्मा आदि नहीं जाने वरने साध्य करे। नवद्वीप मंडल की महिमा अपरंपार है। ब्रह्मा आदि देवता भी उसे नहीं जानते, अतः उसका वर्णन कौन कर सकता है। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री नवद्वीप धाम महात्म्य की जय। तो जैसा कि हम लोगों ने आपको वर्णन कर रहे थे कि नवद्वीप धाम जो है इसको औदार्य धाम बताया गया। औदार्य धाम वो धाम जहाँ पे भगवान की जो उदारता है वो ओवरफ्लो हो रही है। ओवरफ्लो होने का क्या मतलब है कि इच्छा नहीं है तो भी आप को भगवान की कृपा अवश्य ही प्राप्त होगी, है ना। जब आप श्री नवद्वीप धाम में प्रवेश करते हो, नवद्वीप धाम में प्रवेश करते ही आपके पहले करे हुए कोई भी अपराध जो है वो सब क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते। कोई भी अपराध शेष नहीं बच जाता जब आप नवद्वीप धाम में प्रवेश करते हैं। इतनी महिमा बताई गई है श्री नवद्वीप धाम की, है ना। तो और यहाँ पे किसी प्रकार का कोई अपराध लगता भी नहीं है ना। तो यहाँ पर हर जो भक्त है वो भगवान की भक्ति में ही पूर्ण रूप से लगा हुआ है और पूर्ण रूप से लाभान्वित हो रहा है, उसे पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त हो रहा है भगवान की भक्ति करने का। तो बताया जाता है कि यहाँ इस धाम में यदि आप एक कदम भी चलते हैं यदि, तो लाखों अश्वमेघ यज्ञ करने का आपको फल प्राप्त होता है। ये सब नवद्वीप महात्म्य में ही वर्णन करा गया है। जो हम आपसे वर्णन करेंगे भक्ति भक्ति विनोद ठाकुर की जो बुक है उसमें इन सब जो विशेषताएं हैं धाम की, महात्म्य जो है धाम का, इसका वर्णन करा गया है। तो बताया गया है कि श्री नवद्वीप धाम में एक कदम चलने से ही आपको 100 अश्वमेघ यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। तो अब आप प्लान कर लीजिए कि कम से कम कितने कदम आप वहां पर चलेंगे, कितने अश्वमेघ यज्ञ करने का आप लाभ वहां पर कमाने वाले हैं। और इतना विशेष है ये धाम, भगवान की कृपा इतनी भर भर के यहाँ पर मिल रही है कि यदि आप इस धाम में सोते भी हैं तो भी वो दंडवत के रूप में स्वीकार किया जाता है। इस धाम में सोना भी दंडवत के रूप में स्वीकार किया जाता है। यदि भक्त इस धाम में प्रवेश ना भी करे, एक सेकंड होल्ड करिए।
बार बार मुझे कॉल कर रहा था। तो बताया जा रहा है कि इस धाम में यदि आपने आने की इच्छा भी रखी है, इच्छा रखने मात्र से ही आपको अनेकों अनेकों पुण्य कर्मों का जो लाभ है वो प्राप्त हो जाता है, केवल इच्छा करने मात्र से। और यदि आप कोई ऐसा सोचते हैं कि हाँ मैं धाम में गई थी, मैंने यहाँ पर ये देखा था वो देखा था, इस तरह से आप भगवान की जो लीला स्थली है उनको स्मरण कर रहे हैं, तो भी आपको धाम में होने का ही लाभ प्राप्त होता है। ऐसा बताया गया है कि यदि कोई ऋषि मुनि है, कोई बहुत ऊंची कोटि के ऋषि मुनि हैं, है ना, और वो किसी तीर्थ स्थान पे गए और उन्होंने 10 साल वहां पर तपस्या करी, 10 साल तपस्या करके जो वो लाभ अर्जित करेंगे, इस नवद्वीप धाम में एक रात रहने से ही केवल वो 10 साल के जो तपस्या का लाभ है वो एक जीव को प्राप्त हो जाता है, केवल एक रात वहां पे रहने मात्र से। एक रात्रि जो श्री नवद्वीप धाम है वहां पे रहने मात्र से हमें इतना लाभ प्राप्त हो जाता है जितना एक किसी उच्च कोटि के ऋषि मुनि को किसी तीर्थ में 10 साल तपस्या करने से प्राप्त होता होगा। और हमारी जो सप्त नगरियां हैं, 7 नगरियां बताई गई हैं हमारी, जिनमें काशी, अवंती, मथुरा, हरिद्वार, अयोध्या और कांची, द्वारका, इन 7 जो ये पुरियां हैं, इनमें 100 वर्ष रहने से, 100 वर्ष रहने से जो लाभ मिलता है वो नवद्वीप में एक रात बिताने पर ही आपको प्राप्त हो जाएगा। इन 7 नगरियों में 100 वर्ष यदि कोई बिताए और कोई आध्यात्मिक लाभ अर्जित करता है, वो ही लाभ हमें नवद्वीप में एक रात रहने मात्र से प्राप्त हो जाता है। किसी भी तीर्थ स्थान में आप जाते हो, वहां पर स्नान करते हो, गंगा में यदि आप स्नान करते हो तो बताया जाता है कि नदी में, गंगा में स्नान करने से आपके सारे जो पाप कर्म है वो खत्म हो जाते हैं, है ना, सब क्षीण हो जाते हैं आपके पाप कर्म जो कि आपने करे होते हैं अपने जीवन में। तो गंगा में स्नान करने से या किसी भी पावन नदी में स्नान करने से आप अपने जो पाप हैं उनको, उनका नाश करते हो। पर श्री धाम में, ये श्री नवद्वीप धाम में जो गंगा नदी बहती है, यदि इसमें स्नान करा जाता है तो पाप होने तो बहुत दूर की बात है, ये आपको कृष्ण प्रेम प्रदान करती है ना। ये इस धाम की विशेषता है। गंगा मैया विशेष रूप से इस धाम में ये कृपा देती हैं। बाकी किसी भी धाम में आप जाइए, गंगा नदी में स्नान करिए तो आपके पाप खत्म होंगे, बट यदि आप नवद्वीप में जाके गंगा नदी में स्नान करेंगे तो क्या होगा? आपको कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। और यदि आप ये कह दो कि ठीक है मेरे को स्नान नहीं करना, मैं स्नान नहीं करती हूँ, किसी किसी रीजन से आपने बोल दिया आपको स्नान नहीं करना, और केवल आपने प्रेम पूर्वक गंगा मैया से ये प्रार्थना भी कर दी कि आप मुझे कृष्ण प्रेम प्रदान करिए, तो भी गंगा मैया प्रसन्न होकर आपको कृष्ण प्रेम प्रदान कर देंगी। ठीक है। बताते हैं कि भगवान का जो धाम होते हैं उन सभी धामों की एक विशेषता होती है। जैसे आप यहाँ जाते हो, वृंदावन जाते हो, तो वृंदावन धाम की अपनी एक विशेषता है। वृंदावन धाम जो है वो अपनी रज के लिए जो है वो फेमस है ना। और जो नवद्वीप धाम है वो कृपा के लिए फेमस है। यहाँ पर आप कहीं भी किसी भी स्थान पे जाकर, किसी भी द्वीप में जाके जब दर्शन करते हो तो आपको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। ये कृष्ण प्रेम प्रदान करता है नवद्वीप धाम। क्यों कृष्ण प्रेम प्रदान कर देता है? वैसे तो कृष्ण प्रेम नहीं आसानी से, है ना, राधा कृष्ण की सेवा करेंगे अनेकों अनेकों जन्म तो भी कृष्ण प्रेम प्रदान प्राप्त नहीं होगा। पर यदि नवद्वीप धाम में चले गए, है ना, गुरु की इंस्ट्रक्शन, गुरु के मतलब मार्गदर्शन में और वैष्णवों के संग में, और सही मूड के साथ, प्रेयरफुल मूड के साथ, तो क्या होगा? कृष्ण प्रेम प्रदान हो जाए, प्राप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये धाम, जैसा कि हमने बताया, कि भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है।
क्योंकि ये श्रीमती राधा रानी ने बनाया है। और श्रीमती राधा रानी क्योंकि भगवान की सर्वोच्च कोटि की सेविका हैं और सर्वश्रेष्ठ प्रेमिका हैं, गोपी हैं, तो भगवान इस धाम में ये एक स्पेशल फीचर रखते हैं कि इस धाम में कोई भी आएगा तो उसे और कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा, वो स्वतः ही स्वाभाविक रूप से ही कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर लेगा। शील प्रभुपाद बताते हैं कि वैसे तो देखा जाए तो धाम की तीन विशेषता होती हैं, तीन ऐसी चीजें होती हैं जिनके आधार पे किसी भी जगह को धाम का नाम दिया जाता है। वो तीन चीजें होती हैं कि उस स्थान पर कोई भी एनवियसनेस ना हो, कोई ईर्ष्या द्वेष ना हो, है ना, कोई भी पॉलिटिक्स ना हो, किसी भी प्रकार की डुअलिटी ना हो, है ना, और कोई भी मटेरियल डिजायर ना हो। यदि ये तीन चीजें कहीं पर भी हैं, विशेषताएं कहीं पर भी है, तो वो स्थान धाम के ही बराबर है। पर जब हम श्री नवद्वीप धाम में जाएं तो हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ये तीन चीजें, एनवियसनेस, पॉलिटिक्स, है ना, और मटेरियल डिजायर, इन सब को हम साइड रख दें, वहां पर लेके ना चले जाएं, क्योंकि ये तीन चीजें जहां भी होती हैं वहां पर एनवियसनेस है यदि, और यदि हमारे क्या है, जो है पॉलिटिक्स है दिमाग में, या सेंस डिजायर्स है हमारे मन में, मटेरियल डिजायर्स है हमारे मन में, तो हम उस स्थान को धाम का नाम नहीं दे सकते, बल्कि धाम में होकर धाम के लाभ से भी वंचित हो जाएंगे। तो जब हम धाम में होते हैं तो मटीरियल मंडेन टॉक्स ना करें, जो भी चर्चा करें भगवान की चर्चा करें, कोई चर्चा करने के लिए नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो कथा सुनी है कथा की चर्चा कर लें, कथा का स्मरण कर लें, मनन कर लें, वो भी करने के लिए नहीं है तो वैष्णव भजन सुन लें बैठ, पर मटीरियल टॉक्स धाम में हमें नहीं करनी। ठीक है। नवद्वीप धाम जो है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, 9 द्वीपों का समूह है। ठीक है, ये 9 द्वीप हैं यहाँ पर। ये जो द्वीप हैं ये गंगा नदी के माध्यम से जो है डिवाइड करे हुए, 9 के 9 द्वीप। तो द्वीपों में एक द्वीप से दूसरे द्वीप में जाने के लिए हमें क्या है, कितनी बार बोट के माध्यम से भी जाना होता है। तो ऐसा बताया गया है कि जो प्रहलाद महाराज ने नवदा भक्ति बताई है, वो नवदा भक्ति भी, ये 9 द्वीप जो है वो नवदा भक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे ये नवदा भक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं, ये कल से हम स्टार्ट करेंगे, जब हम पहला द्वीप लेंगे, पहला द्वीप लेंगे, और उस वो नवदा भक्ति के किस अंग को रिप्रेजेंट करता है और कैसे रिप्रेजेंट करता है, इसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे और एक एक द्वीप को कवर करेंगे। हो सकता है क्योंकि 9 द्वीप है, हम 9 के 9 द्वीपों में दर्शन करने के लिए नहीं जा पाएंगे क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, पर हम यहाँ पर प्रयास करेंगे कि हम 9 के 9 द्वीप का वर्णन कर दें। ठीक है, और जहां जहां भी जाएंगे उन स्थानों का वर्णन कर दें स्पेसिफिकली। ठीक है, प्रयास तो हम कर रहे हैं कि आप लोगों को विद फोटोग्राफ्स एंड ऑल सब कुछ प्रोवाइड करें जहां जहां हम लोग जाएंगे। अब कितना हम कर पाते हैं, कितना टाइम दे पाते हैं, वो देखते हैं। कल प्रयास करूंगी कि कुछ कलेक्ट करके फोटोग्राफ्स आपको फर्स्ट द्वीप से प्रारंभ करेंगे हम डिस्कशन। ठीक है, अब हम जो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने महात्म में लिखा है उसका वर्णन करेंगे कुछ। भक्ति विनोद ठाकुर जी लिख रहे हैं कि ये सत्य है कि नवद्वीप की महिमा अपरंपार है। देवों के देव भगवान शिव भी उनके अंत तक नहीं पहुंच सकते, फिर भी चंद्रमा की समान श्री चैतन्य की इच्छा सर्वशक्तिमान है और उसके नियंत्रण में भक्तगण आदेश देते हैं। श्री चैतन्य की इच्छा से भक्तों ने मुझे आदेश दिया है और इसलिए मैं उनकी कृपा से नादिया की महिमा का वर्णन कर रहा हूँ। भक्ति विनोद ठाकुर जी लिख रहे हैं ये। एक और बहुत गोपनीय विषय है जिसका मैं उल्लेख नहीं करना चाहता, फिर भी उल्लेख के बिना नहीं रह सकता।
जब श्री चैतन्य अंतर्धान हो गए तो उन्होंने भक्तों को अपना निवास और लीला प्रकट करने का आदेश दिया। मतलब जब गौर लीला समाप्त करके भगवान चले गए, तब भगवान ने भक्तों को आदेश दिया कि तुम मेरे निवास स्थान और लीला को सभी के आके प्रकट करो। सभी अवतारों में से हमारा चंद्रमा जैसा श्री चैतन्य इस संसार में ज्ञात सबसे गोपनीय अवतार है। उनकी गोपनीय लीलाएं शास्त्रों में गोपनीय रूप से वर्णित है, वे अभक्तों के हृदय में प्रकट नहीं होती हैं। माया देवी ने बहुत समय तक उनकी लीलाओं से संबंधित गोपनीय ग्रंथों को छिपा कर रखा। ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं जिनमें श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन है। तो बताया जा रहा है कि श्री माया देवी ने इन सभी ग्रंथों को गोपनीय बना के रखा। माया देवी ने विद्वानों की आंखों पर पर्दा डाल दिया तथा सभी प्रकट तथा अप्रकट शास्त्रों में श्री चैतन्य के सभी वर्णनों को हमेशा के लिए गुप्त कर दिया। जब श्री गौर की गहन लीला अप्रकट हो गई, तब माया ने भगवान की इच्छा समझ ली और अपना छल वापस ले लिया। माया ने आत्माओं की आंखों से अपना पर्दा हटा दिया और भौतिक जगत को श्री गौर के बारे में सच्चाई बता दी। तब गुप्त शास्त्र स्पष्ट रूप से प्रकट हो गए और सभी आत्माओं के संदेह दूर हो गए। परम दयालु नित्यानंद प्रभु ने आत्माओं के हृदय में श्री गौर के सत्य को प्रकट किया। उनका आदेश पाकर माया ने अपना पर्दा हटा दिया और बुद्धिमान भक्तों को शास्त्रों का धन प्राप्त हो गया। जिन लोगों का संशय इससे दूर नहीं होता, वे अभागे हैं। ऐसे लोग क्यों व्यर्थ ही अपना जीवन जीते रहते हैं। जब भी और कैसे भी भगवान अपनी दया बरसाते हैं, भाग्यशाली आत्माएं अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं। दुर्भाग्य के लक्षण सभी को जानने चाहिए। अपनी बुद्धि को महान समझना और प्रभु की दया को स्वीकार ना करना, झूठे तर्कों से जीव बार बार माया के जाल में फंसते हैं। मतलब चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण हैं और उनमें और चैतन्य महाप्रभु में और भगवान श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। ये जो भक्त ये नहीं जानते हैं, बताया जा रहा है कि वो अभागे हैं, बुद्धिमान नहीं है। सभी आत्माएं विभिन्न तरीकों से सुख की खोज करती हैं। इस दुनिया में कुछ आत्माएं तर्क शास्त्र का अध्ययन करती हैं और कुछ योग का अभ्यास करती हैं। सुख की खातिर कुछ लोग घर छोड़कर जंगल में चले जाते हैं, तो कुछ राष्ट्रों के बीच युद्ध छेड़ देते हैं। खुशी के लिए कुछ लोग स्त्रियां और धन के पीछे भागते हैं और अन्य लोग कला और विज्ञान की ओर अग्रसर होते हैं। खुशी की खातिर कुछ लोग खुशी छोड़ देते हैं और दुखी रहना सीख जाते हैं, और कुछ लोग खुद को सागर में डुबो लेते हैं। अपनी भुजाएं उठाकर नित्यानंद कहते हैं, हे आत्माओं, शोषण और त्याग का दुख त्याग दो और मेरे साथ आओ। श्री नित्यानंद प्रभु एक्चुअली श्री जीव गोस्वामी को पूरे नवद्वीप मंडल की परिक्रमा कराते हैं, जिसको हम नवद्वीप मंडल परिक्रमा के नाम से जानते हैं। जैसे जैसे नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी को नवद्वीप मंडल की परिक्रमा कराई थी उन्होंने, बिल्कुल वैसे ही परिक्रमा इस्कॉन में कराई जाती है। श्री नित्यानंद प्रभु कैसे कराते थे परिक्रमा? जैसे चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप धाम में भ्रमण किया करते थे। जिस स्थान पे चैतन्य महाप्रभु जाते थे, फिर जहां जहां जाते थे, नित्यानंद प्रभु ने भी जीव गोस्वामी को जब नवद्वीप धाम के दर्शन कराए तो उसी प्रकार कराए, जिसको नवद्वीप मंडल परिक्रमा के नाम से हम लोग जानते हैं। तो हम जो भी कुछ धाम के दर्शन करेंगे वो हम श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही कर पाएंगे। ठीक है। श्री नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं, तुम खुश हो जाओ, तुम खुश रहो, मैं तुम्हें सुख दूंगा और बदले में तुमसे कुछ नहीं लूंगा। बताया जा रहा है, जो एक बार गौरांग निताई का जाप करते हैं उनके असीमित पाप नष्ट हो जाते हैं। सभी लोग कृपा एक और गोपनीय विषय सुने। गौर की लीलाओं का धन कलयुग की आत्माओं के लिए उपयुक्त है। तो ऐसा बताया जाता है कि कलयुग का प्रभाव है बहुत ज्यादा, है ना। और जैसे जैसे कलयुग का और प्रभाव बढ़ेगा, कलयुग आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे सभी धाम की जो शक्तियां हैं वो क्या हो जाएंगी? ढक जाएंगी। सभी धाम अपनी शक्तियों को ढक लेंगे। पर केवल एक ये नवद्वीप धाम ही एक ऐसा धाम है जिसकी शक्तियां
कलयुग जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी शक्तियां और अधिक बढ़ती चली जाएंगी। तो बताया जाता है कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा बाकी धाम जो है अपनी शक्तियों को छुपा लेंगे, पर नवद्वीप एक ऐसा धाम है जो अपनी शक्तियों को कलयुग के साथ साथ बढ़ाता चला जाएगा। इसीलिए ये कलयुग की पतित आत्माओं के लिए एक विशेष धाम है जहां सबको पहुंच के अवश्य ही दर्शन करने चाहिए। शास्त्रों के माध्यम से आत्माओं ने व्रज में लीलाओं की प्रकृति और व्रज तथा राधा कृष्ण की शाश्वत लीलाओं की महानता को समझा है। शास्त्रों के माध्यम से पूरे विश्व ने कृष्ण के नाम और कृष्ण की धाम की महिमा को समझा है। फिर भी सामान्यतः जीवों को कृष्ण के प्रति दिव्य प्रेम प्राप्त नहीं हुआ। इसका क्या कारण है, इस पर अपने हृदय में विचार करो। तो यहाँ बताया जा रहा है कि हम सब राधा कृष्ण के दर्शन करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, धाम दर्शन करते हैं, पर तब भी उनके प्रति प्रेम विकसित नहीं कर पाते। ऐसा क्यों क्यों नहीं कर पाते? इस संबंध में एक अत्यंत गोपनीय विषय है जिस पर माया से मोहित आत्माएं विचार नहीं करती। जब आत्माएं अनेक जन्मों तक कृष्ण की सेवा करती हैं किंतु उनमें दिव्य प्रेम विकसित नहीं होता, तो निश्चय ही कोई अपराध किया होता है। जब आत्माएं अपराधों से मुक्त होकर कृष्ण का नाम जपती हैं तो उन्हें शीघ्र ही कृष्ण के प्रति दिव्य प्रेम प्राप्त हो जाता है। श्री चैतन्य की लीलाओं की विशेषता यह है कि आत्माएं अपराध करते हुए भी दिव्य प्रेम को प्राप्त कर लेती हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है क्योंकि हमारे अंदर अपराध करने की प्रोपेंसिटी है, इसलिए भगवान के राधा कृष्ण के प्रति आकर्षण को ना हम महसूस कर पाते, ना हम प्रेम को विकसित कर पाते हैं। पर चैतन्य महाप्रभु जो है वो अपराधों को भी इग्नोर कर देते हैं और अपना प्रेम जीव को प्रदान कर देते हैं। कृष्ण के प्रति शुद्ध दिव्य प्रेम उन आत्माओं को खोजता है जो निताई चैतन्य पुकारते हैं। तो वैसे तो आप देखिए बहुत सोचने वाली बात यह है कि आप भगवान की जो अनेकों अवतार देखते हैं, भगवान के अवतार हैं जो होते हैं, आप हर अवतार में आप जो जीव है वो भगवान के पास जाता है कृपा प्राप्त करने के लिए, है ना, भगवान के दर्शन करता है, कृपा प्राप्त करना चाहता है। पर एक गौर निताई का ही भगवान श्री कृष्ण और गौर निताई में कोई अंतर नहीं है। और भगवान गौर निताई जो है वो ही एकमात्र ऐसे भगवान है जिनके पास आपको जाना नहीं पड़ेगा प्रेम लेने के लिए। एक्चुअली वो आपको आपके पास आके प्रेम दे देंगे, है ना, वो जीव के पास जाके उसको प्रेम देते हैं। जब हमने चैतन्य लीला पढ़ी थी अपनी क्लासेस में, तो हमने पढ़ा था कि कैसे चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा पे गए और कैसे वो मात्र गांव गांव में उन्होंने कृष्ण प्रेम कैसे बांटा कि गांव में किसी एक व्यक्ति को वो क्या करते थे, आलिंगन करते थे और बोलते थे कि कहो गौरांगा, बोलो गौर हरि, है ना, और इस तरह से हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करवाते थे और इस तरह से उसके अंदर भगवान का प्रेम जो है वो ट्रांसफर कर देते थे। फिर जिससे भी वो स्पर्श में आता था व्यक्ति, जिससे भी वो संग में आता था, एसोसिएशन में आता था, उसको वो प्रेम, कृष्ण प्रेम वो ट्रांसफर कर देता था। ऐसे अपनी दक्षिण भारत की यात्रा पे अनेकों गांव में भगवान चैतन्य महाप्रभु ने सबको कृष्ण प्रेम बांटा, क्योंकि हर एक के पास अलग अलग जाना संभव नहीं था, तो उन्होंने समूह में ऐसे कृष्ण प्रेम बांटा। तो चैतन्य महाप्रभु ओनली ऐसे अवतार हैं जो खुद जीव के पास जाते हैं और उनको कृष्ण प्रेम देते हैं। बाकी सब अवतारों के पास तो आपको जाना पड़ता है, दर्शन करके प्रेम की भीख मांगनी पड़ती है और कृपा की भीख मांगनी पड़ती है। पर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, क्या कहते हैं कि मात्र चैतन्य निताई पुकारने से ही कृष्ण प्रेम, शुद्ध कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। ऐसी आत्माओं को अपराध बाधा नहीं डालते तथा उनकी आंखें कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम से रोती रहती हैं। कुछ ही समय में अपराध अपने आप दूर हो जाते हैं, आत्माओं का हृदय शुद्ध हो जाता है और उनके भीतर दिव्य प्रेम विकसित हो जाता है। कलयुग में जीवों के अपराध असीमित हैं और अपरिहार्य हैं। गौर नाम के बिना उनका उद्धार नहीं हो सकता। इस प्रकार कलयुग में
गौर के बिना कोई रास्ता नहीं दिखता और शास्त्र इसकी घोषणा करते हैं। तो अगर कलयुग में हमें भगवान श्री कृष्ण का प्रेम चाहिए तो हमें क्या पुकारना होगा? क्या पुकारना होगा गौरांग। बताइए? हाँ, गौरांगा। गौरांगा, गौरांग। है ना? तो हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। गौरचंद्र नवद्वीप में प्रकट हुए, जो सभी पवित्र स्थानों के शीर्ष पर विराजमान थे। अन्य पवित्र स्थानों में अपराधियों को दंडित किया जाता है, लेकिन नवद्वीप में अपराधों को हमेशा क्षमा कर दिया जाता है। जगाई और मदाई इसके प्रमाण हैं। उन्होंने अपराध किए, लेकिन निताई और चैतन्य की प्राप्ति भी हुई। अन्य तीर्थों की तो बात ही क्या, ब्रज में भी अपराधियों और राक्षसों को दंड दिया जाता है। नवद्वीप में सैकड़ों अपराध करने वाली आत्माएं निताई की कृपा से आसानी से मुक्ति पा लेती हैं। ऋषियों का कहना है कि गौड़ मंडल में श्री नवद्वीप धाम की भूमि सबसे गौरवशाली है। भाई, नवद्वीप में निवास करने वाली आत्माएं बहुत भाग्यशाली हैं। उन्हें कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है। जो आत्माएं एक बार नवद्वीप में आती हैं, वे सभी अपराधों से मुक्त हो जाती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि नवद्वीप का स्मरण करने से वह सब प्राप्त होता है जो तीर्थयात्री अन्य सभी पवित्र स्थानों पर जाकर प्राप्त करते हैं। जो आत्माएं नवद्वीप का दर्शन करती हैं, उन्हें जन्म जन्मांतर तक कृष्ण के प्रति दिव्य प्रेम की संपत्ति प्राप्त होती है। यहाँ तक कि जो आत्माएं भौतिकतावादी प्रेरणा से नवद्वीप जाती हैं, उन्हें भी दोबारा मानव जन्म नहीं मिलता। देखिए कितना यहाँ पे बताया जा रहा है ना, औदार्य धाम है ये, कि यदि भौतिकतावादी प्रेरणा से भी कोई नवद्वीप में गया तो भी दोबारा मनुष्य जन्म प्राप्त नहीं करेगा। तो हम समझ सकते हैं कि कितने भाग्यशाली हैं हम, कि हमें जाने का अवसर मिल रहा है नवद्वीप, और वो भी भक्तों के संग में, है ना? सभी शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसी आत्माएं नवद्वीप में चलते हुए प्रत्येक कदम पर 10 लाख अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करती हैं। जो लोग नवद्वीप में निवास करते हैं और अपने मंत्र का जाप करते हैं, वे पवित्र मंत्र जीवंत हो उठता है और उन्हें आसानी से मुक्ति प्रदान करता है। तो अगर आप अपने मंत्र को भी कहते हैं ना सार्थक करना चाहते हैं, हरे कृष्णा मंत्र को भी सार्थक करना चाहते हैं, तो भर भर के नवद्वीप में जप करिएगा, कीर्तन करिएगा। जो गति योगी जन अन्य तीर्थ स्थानों में 10 वर्षों के बाद प्राप्त करते हैं, वही गति नवद्वीप में 3 रात्रियों में प्राप्त हो जाती है। हमने चर्चा करी थी ना कि जो महान योगी जन तीर्थ स्थानों में 10 वर्षों में तपस्या करके फल प्राप्त करेंगे, वो नवद्वीप में 3 रात्रियों में वास करके प्राप्त हो जाएगी। अन्य तीर्थ स्थानों में ब्रह्म ज्ञान से जो मोक्ष प्राप्त होता है, वही मोक्ष नवद्वीप में गंगा स्नान मात्र से प्राप्त हो जाता है। नवद्वीप में ब्रह्म ज्ञान के बिना भी मोक्ष के साधक भगवान के धाम में निवास, भगवान जैसा रूप, भगवान जैसा ऐश्वर्य, भगवान की संगति तथा भगवान में लीनता प्राप्त कर सकते हैं। नवद्वीप में भोग और मोक्ष साक्षात शुद्ध भक्तों के चरणों में सिर झुकाते हैं और दासियों की भांति सदैव उनकी सेवा करते हैं। तो भुक्ति मुक्ति, हाँ, जो है हमारी जो 5 प्रकार की मुक्तियां हैं, वो सब इस धाम में प्राप्त करना बहुत आसान है, बल्कि शुद्ध भक्तों के तो पीछे पीछे दासी की भांति ये घूमती हैं। यद्यपि भक्तगण इन्हें लात मारकर भगा ले देते हैं, फिर भी दासियां भक्तों के पैर छोड़कर नहीं भागती। भाई, नवद्वीप में एक रात बिताने से आत्मा को वह फल प्राप्त होता है जो 7 प्रमुख तीर्थों में 100 वर्ष निवास करने से प्राप्त होता है। इस प्रकार नवद्वीप धाम सभी धामों में सर्वश्रेष्ठ है। कलयुग में जो आत्माएं यहाँ शरण लेती हैं, उन्हें मुक्ति मिलती है। ज्ञान के 2 रूप, एक जो मुक्ति देता है और दूसरा जो पोषण करता है, निरंतर और पूर्ण रूप से नवद्वीप के निवासियों की सेवा करते हैं। भक्ति विनोद, जिसकी आकांक्षा निताई और जानवा के चरणों की छाया है, नादिया की महिमा का गान करते हैं और आनंदित होते हैं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी की जय। तो ये जो महात्म्य हमने पढ़ा, ये भक्ति विनोद ठाकुर जी ने करा है, और वो निताई और जानवा माता के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं और नादिया की महिमा का गान कर रहे हैं और आनंदित हो रहे हैं। हम लोगों को भी इस प्रकार का आनंद प्राप्त हुआ होगा। आई होप आप लोग को जब पता चला होगा कि कितना लाभ है नवद्वीप में जाने का, वहां रहने का, है ना।
तो आप सब आशा करते हैं जो आप आज पढ़ा है उसे ध्यान रखेंगे, स्मरण में रखेंगे, और पूरा पूरा इस धाम यात्रा का लाभ उठाएंगे। श्री नवदीप धाम यात्रा की जय। जय। कल से हम लोग लीला स्थलियों का वर्णन स्टार्ट करेंगे। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय।